स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान विषय क्लास 10th अध्याय विश्व का इतिहास। हमने पिछले क्लासों में जो है औद्योगिक क्रांति के विषय में पढ़ा था और इसको जो है हम कंप्लीट कर चुके थे। इसके विषय में जो भी आविष्कार रहते हैं उसको भी जो है हम कंप्लीट कर चुके थे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहता है वह रहता है जर्मनी और इटली का एकीकरण, और इसमें हम ये भी पढ़ चुके थे इसके आगे कौन कौन से तत्व रहते हैं जर्मनी के एकीकरण में, उसको हम आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो आपका पॉइंट दे रखा है वह दे रखा है जाल्वरीन। देखिए, जर्मनी के राजनीतिक एकीकरण की शुरुआत से पूर्व उसके आर्थिक एकीकरण की शुरुआत हो चुकी थी, जो प्रसा द्वारा 1880 ईस्वी में बवार्जबर्ग सौंदरशोसन नामक छोटे राज्यों से सीमा शुल्क संधि जाल्वरीन की गई। दोनों राज्यों के मध्य चुंगी समाप्त कर दी गई तथा व्यापार निर्बाध रूप से होने लगा। इस आर्थिक संधि ने प्रादेशिक व क्षेत्रीय प्रभाव को कम कर दिया, जो जर्मनी के एकीकरण में बाधक थी। कैटलबी के अनुसार जाल्वरीन के निर्माण ने यहाँ पर जो है एक संधि का नाम है जाल्वरीन, जैसे कि यहाँ पे नाम आया हुआ है कि जाल्वरीन जो है जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जब जर्मनी का एकीकरण होता है तब जाल्वरीन जो होता है ये जर्मनी के एकीकरण में सहायक होता है। किस प्रकार से सहायक होता है? क्योंकि जाल्वरीन जो था एक सीमा शुल्क था। सीमा शुल्क संधि को जो है सीमा शुल्क संधि जाल्वरीन की गई थी। ठीक है, तो ये जो जाल्वरीन है एक सीमा शुल्क संधि है जो यहाँ के बर्ग सौंदरशोसन नामक छोटे राज्यों से ये लिया जाता था। ठीक है, और दोनों राज्यों के मध्य चुंगी समाप्त कर दी जाती हैं और व्यापार जो है निर्बाध रूप से होने लगा। और इस आर्थिक संधि ने प्रादेशिक व क्षेत्रीय प्रभाव को कम कर दिया था। जो भी प्रदेश का और क्षेत्र का प्रभाव हो रहा था इस कारण से जो है कम हो गया था। और यह जो है जर्मनी के एकीकरण में इस प्रकार से जो है ये बाधक बनती है। कैटलबी इसके विषय में क्या कहते हैं कि जाल्वरीन के निर्माण ने भविष्य में प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी के राजनीतिक एकीकरण का मार्ग तैयार कर दिया। जाल्वरीन की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए जो है जाल्वरीन को इम्पोर्टेंस बताया गया है कि एक इसका मार्ग ही प्रशस्त कर दिया गया है जाल्वरीन के द्वारा। रॉबर्ट इर्गेक ने क्या लिखा है? जाल्वरीन ने क्षेत्रीय भावनाओं को दबाया तथा मजबूत जर्मन राष्ट्रवादी तत्वों को प्राथमिकता दी। 1834 ईस्वी में जर्मन के सभी प्रमुख राज्य इसके सदस्य बन गए। प्रारंभ में जाल्वरीन के पीछे प्रसा का कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं रहा, परंतु धीरे धीरे प्रसा जाल्वरीन के नेतृत्व के माध्यम से जर्मन एकीकरण के राजनीतिक नेतृत्व में उत्तरदायित्व लेने के लिए अज्ञात रूप से प्रस्तुत हो रहा था। ठीक है, आगे देखिए बौद्धिक आंदोलन किस प्रकार से जर्मनी के एकीकरण में सहायक है। जर्मनी के एकीकरण में बौद्धिक आंदोलन इस प्रकार से सहायक है कि जो भी दार्शनिक थे, इतिहासकार थे, साहित्यकार थे, कवि थे, इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। लिफ्टे, ईगल, डालमेल, हार्डेनबर्ग, हेटिंग, हाइन आदि प्रमुख दार्शनिकों की भूमिका रही, जिन्होंने जर्मन लोगों में जर्मन जाति सर्वश्रेष्ठ मनुष्य होने की भावना भर दी। फिक्टे ने जर्मनी में फ्रांस विरोधी विचारों को उचित दिशा देते हुए उसमें राष्ट्रता की भावना की। अब जो दार्शनिक इतिहासकार साहित्यकार थे इनका योगदान इस प्रकार से रहता है कि उन्होंने जो है लोगों में अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी बातों के माध्यम से, अपने लेखन के माध्यम से जो है लोगों में अपने राष्ट्र के प्रति भावना जगाई उनमें कि वह अपने राष्ट्र के एकीकरण के लिए जो है राष्ट्रता की भावना उसमें जागे। जर्मनी के जेना विश्वविद्यालय में 1850 ईस्वी में बर्शेनसेफ्ट नामक देशभक्त संगठन का निर्माण किया गया। इस संगठन में जर्मन देशवासियों के नैतिक उत्थान पर जोर दिया। इस संस्था ने देशवासियों में न्याय, स्वतंत्रता और एकता की भावना जो है इस प्रकार से भर दी। अगला पॉइंट रहता है आपका औद्योगिक विकास का। जाल्वरीन की स्थापना और विस्तार के साथ जर्मनी में व्यापार और उद्योगों के विकास का मार्ग मिला। इस समय प्रसा और रूस दोनों प्रत्येक उद्योग की आधारशिला माने जाते थे। इन साधनों से प्रसा में औद्योगिकरण जो है तीव्र गति से हुआ। कई स्थानों पर सूती मिलों की स्थापना हो गई थी, रेल निर्माण का विस्तार हुआ। और जाहिर सी बात है कि हमने पिछली क्लास में जो है औद्योगिक विकास के बारे में पढ़ा, तो औद्योगिकरण जब तीव्र विकास हुआ तब औद्योगिकरण से हमने एक बात यह भी पिछली क्लास में पढ़ी थी कि औद्योगिकरण से किस प्रकार से नगरों का विकास हुआ और नगरों के विकास में साथ ही रेल मार्गों का विकास हुआ। तो लोगों में यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे लोग, और उनमें जो है एक यह रेल मार्ग से जोड़ा गया। और 1860 ईस्वी तक जर्मनी की गणना जो है यूरोप के औद्योगिक राज्यों में की जाने लगी थी, जबकि ऑस्ट्रिया को अपनी रूढ़िवादी नीति तथा ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध के कारण तीव्र आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि प्रसा अपने बढ़ते हुए व्यापार वाणिज्य उद्योग के कारण उन्नति कर रहा था। तो इस प्रकार से जो है औद्योगिक विकास भी जर्मन एकीकरण का कारण बनता है।
अगला पॉइंट देखिए, बिस्मार्क का योगदान। 1860, यहाँ पे आपको बिस्मार्क की जो है एक फ़ोटो भी दे रखी है, किस प्रकार से बिस्मार्क दिखता था। बिस्मार्क के बारे में देखिए, बिस्मार्क का योगदान। 1861 ईस्वी में प्रसार शासक फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ की मृत्यु हो जाने पर 1604 वर्षीय विलियम प्रथम शासक बना। विलियम प्रथम का मस्तिष्क उतना विचारवान व तीक्ष्ण नहीं था, लेकिन उसमें योग्य व्यक्तियों को परखने की एक अनोखी प्रतिभा थी। वह उदारवादी विचारों में विश्वास करता था, लेकिन उसका मानना था कि जर्मनी का एकीकरण राजतंत्र और सुदृढ़ सेना के माध्यम से प्रसा ही कर सकता है। यहाँ पर प्रसा की बताई है महत्वता कि किस प्रकार से जर्मनी के एकीकरण में जो है ये बिस्मार्क का योगदान रहता है। और प्रसा की सेना को सुदृढ़ करने के लिए बानरून को युद्ध मंत्री वॉन मोल्टेक को प्रमुख सेनापति बनाया। जब सैनिक सुधारों को लेकर संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न हो गया, तब इस गतिरोध को दूर करने के लिए विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। बिस्मार्क एक चतुर राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय मामलों को जानकर कूटनीतिक कुशलता से परिपूर्ण व्यक्तित्व का धनी था। बिस्मार्क का मानना था कि 1848 से 1849 ईस्वी तक का जो राष्ट्रवादियों से वाद विवाद में समाप्त कर दिया, वह उनकी भूल थी। उनका मानना था कि उस काल की बड़ी समस्याएं भाषण बहुमत के प्रस्ताव द्वारा नहीं, बल्कि रक्त और लोह की नीति को सुलझ सकती हैं। उनका मानना था कि लोह और रक्त की नीति के द्वारा ही जो है इस समस्या का सुलझाया जा सकता है। बिस्मार्क ने इस कारण प्रसा को शक्तिशाली राज्य बनाने के लिए संसद के निचले सदन द्वारा सैन्य बजट अस्वीकार करने पर उच्च सदन से ही पारित करवा अपनी दृढ़ता का परिचय दिया। जर्मनी के एकीकरण का कार्य 3 चरणों में हुआ, जो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे कि जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के द्वारा किस प्रकार से इन 3 चरणों में हुआ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।